यूनाइटेड नेशन से चीन को बाहर फेंकने की तैयारी शुरू। चीन के खिलाफ मोदी का यह ब्रह्मास्त्र हमेशा के लिए वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए धमाके से फट जाएगी चीन की कान। तो क्या अब नहीं जाएगा भारत? संयुक्त राष्ट्र में अकेले बैठेगा चीन। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ कूदा जर्मनी और ब्रिटेन, ले लिया ऐतिहासिक फैसला। चीन भारत को दिखा रहा था आंख, मोदी ने लाल मिर्च डालकर बना दिया चोखा। अब अपने देश का नक्शा भी नहीं देख पा रहा चीन, पूरी तरह भूल गया अरुणाचल। विदेशी बिस्किट खाकर चीन की चर्बी काफी बढ़ गई थी। अब मोदी उसे गर्म तेल पिलाकर शांत करेंगे उसकी गर्मी। ऋषि सुनक, रामास्वामी और प्रधानमंत्री मोदी, इन तीनों भारतवंशियों ने चीन की मृत्यु सैया तैयार कर दी। दुनिया भर में भारतवंशियों के कब्जे से बुरी तरह सहम गया है चीन। जयशंकर के बयान से फट जाएगा चीन का फेफड़ा। जिनपिंग का G20 में नहीं आना चीन की ताबूत में आखिरी कील कैसे साबित होने जा रहा है। गिरने लगी है चीन की विरासत, खून के आंसू रोएगा जिनपिंग। अगर भारत की दहाड़ से डरता है चीन तो यह डर अच्छा है। अभी तो शुरुआत है, अपनी विकास की रफ्तार चीन को आईसीयू में पहुंचाएगा भारत। पूरी दुनिया की नजर भारत पर, दूर दूर तक नजर नहीं आएगा चीन। दोस्तों, अब मौका चीन के हाथ से निकल चुका है और भारत ने पूरी ताकत से इस मौके को लपकने की तैयारी कर ली है। चीन को रास्ते से हटाने के लिए एकजुट हो चुकी है बड़ी ताकतें। 180 देशों को भारत में दिखने लगा है अपना नेता। जिस ख्वाब को दिल में बसाकर भारत के एक एक बच्चे ने दशकों तक संघर्ष किया, अब वह पल करीब आ गया है। चीन की बर्बादी के बाद ही भारत की आबादी शुरू होगी। संयुक्त राष्ट्र में नहीं जाने का फैसला लेकर मोदी ने खुलेआम चीन को चुनौती दे दी है। अगर चीन भारत का अपमान करेगा तो वह भी खुद की बेइज्जती के लिए तैयार रहे। जिस रॉकेट पर चढ़कर चीन ने गरीबी दूर की, जिस पैसे से जिनपिंग ने अपनी चड्डी सिलवाई और जिस घमंड के घोड़े पर चढ़कर चीन ने भारत से पंगे लिए, अब ये सारे रॉकेट, पैसे और घमंड ही चीन को घोड़ी बनाने जा रहे हैं। भारत के साथ 180 देश मिलकर चीन के खिलाफ एक बड़े चक्रव्यूह की रचना कर सकते हैं। अब दुनिया में जो खेल होने जा रहा है उसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में घुसने से पहले चीन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत पहले भी यूनाइटेड नेशन को चेतावनी दे चुका है, बदलाव करो या फिर इसे कूड़ेदान में डालो। वह दिन दूर नहीं जब पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र पर भारत का कब्जा होगा। मोदी ने हाल ही में ऐलान करते हुए बिगुल फूंक दिया है और बता दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में सख्त बदलाव की जरूरत क्यों है। अगर यूनाइटेड नेशन को तुरंत रिफॉर्म नहीं किया गया तो उसे चीन जैसे लालची देश हाईजैक भी कर सकते हैं। खबर आ रही है कि G20 में चीन को संयुक्त राष्ट्र से बाहर धकेलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चीन बाप बाप चिल्लाएगा और भारत मंद मंद मुस्कुराएगा, क्योंकि अगर चीन संयुक्त राष्ट्र के P5 से बाहर आता है तो उस सीट के लिए भारत ही सबसे प्रबल दावेदार होगा। अब चीन की ट्रेन पटरी से उतरने वाली है। वंदे भारत की रफ्तार देखकर चीन की आंखों से खून निकल जाएगा। जिस संयुक्त राष्ट्र के दम पर चीन ने पूरी दुनिया में अत्याचार किए, खून बहाए, दूसरे देशों को जमकर लूटा, आज उसी यूनाइटेड नेशन ने चीन की कुर्की जब्त कर दी। संयुक्त राष्ट्र में अब चीन का दबदबा नहीं रहा। पूरे पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत एशिया का हीरो बने। इसी कारण वे सभी भारत को तुरंत वीटो पावर देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। उधर चीन ने भी ब्रिक्स बनाकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में काफी सक्रिय बताया जा रहा है, जिसके रिश्ते चीन के अलावा बाकी सभी से बेहतर नजर आ रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन के 57 बड़े देश G20 में शामिल होकर चीन के गाल पर करारा तमाचा मारा है। भारत ने अफ्रीका को उसका हक दिलाकर चीन को उसकी औकात बता दी है। अब तक चीन अफ्रीकी लोगों को जानवर समझता था। चीन का मानना था कि अफ्रीकी लोगों को विकास की पटरी पर आने में कई दशक लग सकते हैं। लेकिन G20 में भारत ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसे देखते हुए चीन की उल्टी दस्त चालू हो जाएगी। चीन को लग रहा है कि G20 के बाद हमारा हंगामा शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं सहा। अभी तो चिंगारी फूटना शुरू हुई है। देखते ही देखते चीन का हर एक अंग जलकर लाल हो जाएगा। दर्द बहुत भयानक होने वाला है।
मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना माओ जोडांग ने कभी नहीं की होगी। चीन के सर्विस सेक्टर पूरी तरह से चरमरा जाएंगे क्योंकि भारत दुनिया की पहली पसंद बनता जा रहा है। अब धीरे धीरे जिनपिंग के घाव फटने लगे हैं। खून इतना बहेगा कि डॉक्टरों के हाथ भी फूल जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिनपिंग के दिमाग में बेहद गंभीर बीमारी फल फूल रही है जो किसी भी वक्त उनको इस दुनिया से उठा सकती है। दोस्तों, भारत का G20 कोई मजाक नहीं था जो आप रास्ते पर चलते चलते वे फाड़ कर फेंक दे। G20 के साथ छेड़छाड़ करके चीन ने आग में हाथ घुसा दिया है। आसियान, क्वाड और G20 के सारे देश मिलकर चीन को जरूर सबक सिखाएंगे। G20 में शामिल न होकर चीन ने भारत के खिलाफ ऑफिशियल युद्ध का ऐलान कर दिया है, तो हमारा भारत भी किसी भी मामले में पीछे नहीं। भारत में पहले से ही सीमा पर गोला बारूद की फैक्ट्री खोल दी गई है। अगर फिर भी नहीं मानता तो इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल की एंट्री की जाएगी, जिसके धुएं से ही आधा चीन हमेशा के लिए सो जाएगा। अब तक भारत बेहद शांति से सभी शिखर सम्मेलनों को अटेंड किया करता था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र में नया बखेड़ा होगा। भारत भी अपनी मनमानी पर उतर जाएगा। भारत का साथ देने के लिए पहले ही फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया है। चीन पुतिन के सामने दुम हिलाता रह जाएगा और भारत सारा मलाई खाएगा अकेले। G20 के देशों ने खुला ऐलान करते हुए कहा, अगर चीन को ज्यादा घमंड हो गया है और वह इस मीटिंग में नहीं आना चाहता तो ना आए। जिनपिंग और पुतिन के न आने से G20 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन दोनों नेताओं को G20 से ठीक वैसे ही बाहर फेंकना चाहिए जैसे दूध में गिरा कोई मक्खी हो। पश्चिमी देशों का मानना है कि जिनपिंग एक नंबर का हत्यारा है जो यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करा रहा, बल्कि रूस को पैसे देकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। पश्चिमी देशों के लोगों का मानना है कि पुतिन और जिनपिंग नए जमाने के हिटलर और मोसलोनी बन गए हैं, जिसे पूरी दुनिया अलग थलग करके आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगी। जिनपिंग ही वह खूनी भेड़िया है जिसने पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए भड़काया और उकसाया था। इंटरनेशनल वॉर क्राइम पुतिन के खिलाफ नहीं बल्कि जिनपिंग के खिलाफ चलानी चाहिए, जो अपने पैसे, वर्चस्व और जमीन के लिए यूक्रेन में लाशों की बारिश करा रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड और आसियान के बढ़ते दबदबे को देखकर चीन के प्राण सूखने लगे हैं। उसे पूरा यकीन हो गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में उसका गला घोंट दिया जाएगा। इसी कारण वह मौत से पहले G20 में अपना मुंह दिखाना भी नहीं चाह रहा। G20 के ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट अटेंड करने इंडोनेशिया जा रहे हैं। आसियान उन देशों का समूह है जो चीन के विस्तारवादी रवैये से बुरी तरह परेशान है, और यह सभी छोटे छोटे देश एक साथ भारत के साथ मिलकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। आसियान समिट में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी चीन की कमर तोड़ने जा रहे हैं। पूरी दुनिया पहले से ही भारत को ग्लोबल साउथ का मुख्य लीडर मान चुकी है। ऐसे में ग्लोबल ऑर्डर में अगर चीन नीचे गिरता है तो स्वाभाविक तौर पर भारत उठ जाएगा, जैसा कि हर क्षेत्र में साफ तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।